मुझे याद है मैंने खुद बड़ा बाबू से कहा कि बड़ा बाबू उस लड़के को बुलाइए थाने में और उससे पूछिए, थोड़ा डांट फटकार लगाए। मैंने कहा था कि थोड़ा डांटिए उसको। मुझे याद है आज से 6 महीना पहले उसकी माता हमारे जनता दरबार में आई थी। मैंने वहीं ऑन दी स्पॉट टेलीफोन किया बड़ा बाबू पिंडरा जोड़ा को और मैंने कहा कि क्या मामला है, ये मामला आपके संज्ञान में है कि नहीं, पहले बताइए। बोला सर मामला संज्ञान में है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बस सर हम लोग बेबस हैं, ये हैं। तो हमने कहा कि आप सीनियर पदाधिकारियों से अन्य टीमों से सहयोग लें, जहां इनके माता पिता कह रहे हैं उसके अनुसार आप कार्य करिए। तो कहीं ना कहीं अगर वो गंभीरता पूर्वक इसको एक्शन में लेते हैं तो मुझे लगता है कि आज ये परिस्थिति नहीं होती। हो गए लगता है 6 महीना पहले हमारे संज्ञान में भी आया था। उनकी माता उनके पिता हमारे जनता दरबार में आए थे। बाकायदा मैंने वहाँ से पिंडरा जोड़ा के थाना प्रभारी को कॉल भी किया और मैंने उनको निर्देश भी दिया है कि मैंने उनको कहा भी जिस लड़के के साथ इनके माता पिता उनका संबंध जोड़ रहे हैं आप उसको कम से कम बुलाइए थाना और थोड़ा सा गार्जियन के रूप में ही डांटिए। मैंने जो कहा था कि उसको गार्जियन के रूप में डांटिए, फटकारिए, वो लड़का बता देगा हकीकत क्या है। लेकिन हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन की उदासीनता के कारण आज ये घटना घटी। अगर वह उसी दिन से जब उनको शिकायत मिली थी या फिर जब उनको कंप्लेंट किया जा रहा था, अगर उस समय से एक्टिव मोड में हो जाती तो ये घटना नहीं घटती। उसके बाद भी अगर मुझे लगता है मैंने उसके बाद भी फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सर आप तो जानते हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, मोबाइल स्विच ऑफ होने से कुछ पता नहीं चल रहा है। और प्रथम दृष्टिया मुझे भी ऐसा लगा कि शायद दोनों अलॉटमेंट कर गए हैं, दोनों साथ चले गए हैं राजी खुशी से और कहीं जाकर वह सेटल हो गए हैं। शायद हम लोगों ने भी ऐसा सोचा, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार हुआ होगा कि आज वो दुनिया में ना है और उसका कंकाल मिलता है। ये हमने उस समय भी नहीं सोचा था। हमें ये लगा कि शायद उन लोगों का प्रेम एक दूसरे के साथ तो प्रेम नाता था और उसी नाते के अनुसार वे दोनों कहीं इस राज्य को छोड़कर, इस जिले को छोड़कर कहीं शिफ्ट हो गए होंगे, परिवार से दूर, रिश्ते नातों से दूर। मैंने ये सोचा था, लेकिन उसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है। दादा आज हमारी बहन जो है पुष्पा, उसके साथ ये हुआ, कल को कोई शायद चेहरा बदल जाएगा, कोई और होंगे। लेकिन जिस तरह बोकारो में अपराध, लूटमार, चोरी, डकैती और रंगदारी वसूली सब बढ़ते जा रहा है पूरे राज्य में मैंने बार बार कहा जब तक प्रशासन को उनको नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, जब तक वो नैतिकता की बात नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो सही से शासन प्रशासन बेहतर काम कर पाएगी। मैं बार बार खुली आलोचना करता आया हूँ कि आज सबसे पहले मुख्यमंत्री को पहला काम करना चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को बंद कर देना चाहिए। सबसे जो प्रशासन का उदासीनता का सबसे बड़ा जड़ है ट्रांसफर पोस्टिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ आप अभी किसी सड़क में चले जाइए,